नियोजित शिक्षकों के राजधानी पटना में प्रदर्शन से पहले अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या मुद्दे से भटकाने के लिए डीएम को नया पत्र, नया आदेश जारी किया है। क्या के पाठक के दिमाग में कुछ चल रहा है कि नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को से ध्यान कैसे भटकाया जा सकता है और यह मुद्दा जो है ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हो, इसके लिए कौन सा चाल चला जा सकता है। हालांकि के पाठक के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से डीएम को लेकर, अन्य विभागों को लेकर कई आदेश निर्देश पत्र जारी होते रहे हैं, सैकड़ों पत्र जारी हुए हैं और बहुत सारे पत्र इनके चर्चा में रहे हैं। खास करके छुट्टियों से संबंधित, पटना डीएम से लड़ाई झगड़े की बात हो, सारे चर्चा में रहे हैं। लेकिन इस बार के पाठक ने एक और नया आदेश जारी कर दिया है, जो भी परंपरागत रूप से चुनाव कार्यों में शिक्षक और शिक्षा विभाग के भवनों का उपयोग किया जाता था, उससे लेकर के पाठक ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। सारे डीएम को पत्र लिखा है और अपने सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी पत्र लिखा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि के पाठक का जो दिमाग है बहुत तेज चलता है। वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि राजनेता की तरह सोचते हैं और उनका लीडरशिप की जो खूबी है उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो क्या के पाठक ने फिर से चाल चल दिया कि नियोजित शिक्षकों के इस आंदोलन को कैसे कुंद किया जाए और कैसे इससे ध्यान भटकाया जाए। इस सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पत्र कौन सा जारी हुआ है और उसमें क्या आदेश दिया गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। दोस्तों, के पाठक ने आदेश जारी कर दिया गया, नया आदेश जारी किया है। डीएम साहब, पत्र में लिखा है, डीएम साहब चुनाव कार्य के लिए सिर्फ शिक्षक ही क्यों। के पाठक ने बहुत ही कड़क पत्र लिख दिया है। हाँ, के पाठक अब ऐसे समय में पत्र लिखा है जब 13 तारीख को शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है, नियोजित शिक्षकों ने, कि हम पटना में आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बजट सत्र में हम प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी तरफ उससे पहले शनिवार को जिस तरीके से पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया, सड़कों पर निकले, मशाल जुलूस निकालकर अपना एकता का परिचय दिया है और अपनी संख्या को दिखाया है, जिसके कारण भी यह चर्चा हो रहा है कि के पाठक का अगला कदम क्या होने वाला है। तो के पाठक हर तरह का चाल चलते हैं, डराने धमकाने वाला चाल भी चलते हैं। आप याद कीजिएगा, जब एक शिक्षक ने वीडियो बनाया था, उस पर कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से हटा दिया था। उसके बाद फिर छुट्टियों को जब रद्द किया और छुट्टी को भी रद्द किया, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे छुट्टी को खत्म किया। उसके बाद फिर के पाठक आते हैं तो कुछ छुट्टियों को बहाल भी करते हैं। खास करके जो ठंडा के चलते छुट्टी दी गई थी, उसको फिर कहते हैं कि आप स्कूल को बंद कर सकते हैं। तो के पाठक जो है बहुत शातिर चाल चलते हैं, कभी एक कदम आगे बढ़ते हैं, कभी 2 कदम पीछे हटते हैं। लेकिन आप ध्यान लीजिएगा, जंगल में जब शिकार शेर होता है, हमला करने से पहले 1 या 2 कदम पीछे हटता है, उसके बाद शिकार को दबोच लेता है। और यहाँ तो यही हाल है, नियोजित शिक्षक शिकार ही बने हुए हैं और शिकारी चारों तरफ से। लेकिन अब नियोजित शिक्षकों में भी शेर की आत्मा प्रवेश कर गया है। खैर, हम अब बात कर रहे हैं कि चिट्ठी का राज क्या है, चिट्ठी में लिखा क्या है। तो चिट्ठी में के पाठक ने पूछा है कि सभी डीएम को लिखते हुए कहा है कि चुनाव कार्य में सिर्फ शिक्षक और शिक्षा विभाग के भवनों का ही उपयोग क्यों। उन्होंने कहा कि साफ कहा है कि अब चूंकि वोटर लिस्ट बन गया है, हमारे विद्यालयों को, शिक्षण संस्थानों को बूथ बनाया गया है, इसलिए इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग रूम बनाइएगा, ईवीएम रखने की जगह बनाइएगा, काउंटिंग सेंटर बनाइएगा, तो शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के भवनों को ध्यान रखिएगा कि शिक्षा विभाग ही जिम्मा नहीं लिए हुए हैं कि हम ही चुनाव करवाएं और लोकतंत्र की रक्षा करें। तो के पाठक का यह पत्र बहुत ही कड़क पत्र लिखा है। इस पत्र कि अगर
परंपरागत तौर पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव में लगती रही है। उन्होंने पत्र में आगे कहा है कि शिक्षा विभाग भली भांति इस बात से अवगत है कि बिना शिक्षा विभाग के संसाधनों के चुनाव का काम नहीं हो सकता है। अतः इस हेतु शिक्षा विभाग जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने के लिए संकल्पित है। जब आप जानिए रहे हैं कि शिक्षा विभाग के बिना चुनाव नहीं होगा, तो ये पत्र अभी इस समय में जारी करने का क्या मतलब है? इस समय पत्र जारी करने का क्या मतलब है? चाल समझिए, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। के पाठक बहुत शातिर है और अब यह चर्चा का विषय बनेगा और कुछ शिक्षक भी कहेंगे और कहना भी चाहिए, हाँ बहुत अच्छा काम किए हैं, चुनाव कार्य में शिक्षकों को ही क्यों लगाया जाए, शिक्षकों को भी शिक्षा का और शिक्षकों की जो संसाधन है उसका क्यों उपयोग किया जाए। लेकिन आप समझिए, चुनाव कार्य तो अलग मुद्दा है, शिक्षण कार्य के अलावा शिक्षकों से और कोई काम लेना नहीं चाहिए। लेकिन अभी चल क्या रहा है? अभी चल रहा है कि सक्षमता परीक्षा के खिलाफ, सक्षमता परीक्षा में के जो विसंगतियां हैं, जो उसमें कमी है, उसके खिलाफ नौकरी से हटाने, ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। अब तो मांग में और बढ़ गई। अब शिक्षकों ने, बहुत सारे नियोजित शिक्षकों से बातचीत हुई, तब मन बना लिए हैं कि अब जो भी हो जाए, हम सारे के सारे जो कील काटा है समाप्त कर रहे हैं। खास करके जो छुट्टी का मुद्दा है और विद्यालय का जो शेड्यूल 9 से 3 करने की का भी मांग जोड़ दिया गया है। और जो छुट्टियां, गर्मी की छुट्टी, इस तरह की जो छुट्टी कैंसिल किया गया है, उसको भी, छुट्टियों की बहाल करने का भी मांग जोड़ दिया गया है। तब ऐसे में के पाठक ने एक मुद्दे को गोल गोल घुमाने के लिए यह पत्र जारी कर दिया है और आपको डीओ का आदेश क्या दिया है। के पाठक ने अपने आदेश में लिखा है कि मेरा अनुरोध है कि शिक्षा विभाग, सभी डीओ को लिख रहे हैं कि संसाधनों को लेने से पहले आप निम्नलिखित सावधानियों को बरतने की कृपा करें। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी कार्य में बाधा कम पहुंचे। के पाठक ने जिलाधिकारियों को साफ साफ निर्देशित करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग के विद्यालय पहले से ही बूथ के रूप में सूचित किए जा चुके हैं, वोटर लिस्ट छप चुके हैं, अतः उस संबंध में कुछ नहीं किया। काउंटिंग सेंटर इत्यादि के लिए आप परंपरागत रूप से जिला एवं अनुमंडल मुख्यालय स्तर के शिक्षा विभाग के भवनों यानी डिग्री कॉलेज, उच्च विद्यालय, डायड इत्यादि का उपयोग लेते रहे। मेरा आपसे अनुरोध है कि परंपरागत तौर पर शिक्षा विभाग के भवनों को आप जो ले रहे हैं, इसमें अब और दूसरे भवन भी खोजिए, दूसरे भवन भी कीजिए। दूसरे भवन जो आपके पास बहुत सारे विभागों में भवन बन गया है, प्रशिक्षण केंद्र बना है, विकल्प के रूप में उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। और वहीं जिला अधिकारी को भी लिखा है कि ध्यान रहे प्रचुर मात्रा में विभिन्न विभागों में भवन, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज इत्यादि भारी संख्या में खुल गए हैं, अतः आप इन भवनों को भी EVM अथवा मतगणना केंद्र के लिए लेने पर विचार कर सकते हैं। हमारे कई विद्यालय, उच्च विद्यालय, डिग्री कॉलेज मतदान बूथ के तौर पर अधिसूचित है, इसे बदला नहीं जा सकता है। अब कह रहे हैं कि आपसे आशा करते हैं कि आप इन भवनों को के अलावा अब जो निजी भवन जो है, पहले तो के पाठक जी को कौन समझाए भाई। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी के निजी मकान में चुनाव संबंधी कोई कार्य नहीं होगा, बूथ नहीं बनाया जा सकता है, किसी के मकान में, किसी के निजी भवन नहीं बनाया जा सकता है। और जब बूथ ही नहीं बनाया जा सकता है तो काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम किसी के निजी भवन में कैसे बनाया जाएगा, किसी निजी संस्थान में कैसे बनाया जाएगा। तो आप ध्यान समझ लीजिए, यह जो पत्र जारी किया गया है सिर्फ मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई है। मेरा जहां तक उम्मीद है, और इस आदेश के जो है और कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि पहले अन्य विभागों के सभी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाएं, उसके बाद शेष बचे हुए कार्य और पदों के लिए शिक्षकों की ड्यूटी में शामिल करें। उपरोक्त आलोक में मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप अन्य विभागों के भवन की उपलब्धता को टटेल। बार बार एक ही शब्द को दोहराया जा रहा है और लंबी चिट्ठी है के पाठक की, तो इन चिट्ठी का मतलब बहुत मायने निकलता है। हाँ, शिक्षा विभाग चाहता है, शिक्षक भी चाहते हैं कि हमसे शैक्षणिक कार्य ही लिया जाए और इसके अलावा कोई कार्य नहीं करवाया जाए, लेकिन चुनाव जैसा कार्य है,
खुद अपने पत्र में लिखते हैं कि बिना शिक्षा विभाग और शिक्षकों के चुनाव संभव नहीं है। तो अब यह पत्र का औचित्य क्या है ऐसे समय पर कि आप शिक्षा विभाग के बहुत सचेतक और शुभचिंतक हो गए हैं। अब बताइए कि सारे शिक्षक जब चुनाव कराने चले जाएंगे तो चुनाव ही करवाते हैं, तो विद्यालय को बूथ शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो उस दिन का उपयोग विद्यालय बूथ के रूप में किया जा सकता है। अब सरकारी भवनों की बात कह रहे हैं कि भवन को स्ट्रॉन्ग रूप में मतगणना केंद्र के रूप में लिया जाता है। आगे के पाठक ने एक चीज और कहा कि आप 1-2 महीने के लिए भवन मांगते हैं और उसको 5-6 साल तक रखते हैं, अपने पास रखते हैं, 5-6 महीने तक रखते हैं। इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। तो यह पत्र जो है ऐसे भी इसको प्रस्ताव देके इसको जारी किया जा सकता था। इस समस्या को मिल बैठकर भी समाधान किया जा सकता था। पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करके आप इस समस्या को समाधान किया जा सकता है। क्योंकि चुनाव, भारत लोकतांत्रिक देश है, चुनाव यहाँ होना ही है, तो हर जिला में, हर प्रखंड में चुनाव के लिए भी एक भवन बन जाए। यह तो सरकार को सोचना है, चुनाव आयोग को सोचना है। लेकिन जब यहाँ शिक्षक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, सक्षमता परीक्षा को लेकर अड़े हुए हैं, जो इसमें वेतन में विसंगतियां है उसको लेकर अड़े हुए हैं, जब इनकी जो मांग है कि स्थानांतरण दिया जाए और रिटायरमेंट का समय हमें दूर नहीं भेजा जाए, और वही मांग यह भी है कि ऑनलाइन परीक्षा भी नहीं लिया जाए और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए आंदोलन का तिथि तय कर दिया गया है, मसाइल जुलूस निकल गया है। उसके बीच में ही यह पत्र आता है, और पत्र भी ऐसे समय में आ रहा है जब यहां सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। फ्लोर टेस्ट हो रहा है, सब प्रक्रिया में लगे हुए हैं, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारा विभाग अभी अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगा हुआ है। वैसी परिस्थिति में जब शिक्षकों का आंदोलन शुरू होने वाला है, नियोजित शिक्षकों को, तो यह पत्र जो है लिख के मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि यह मुद्दे से भटकाने के लिए है, और इसके पीछे के पाठक का बहुत ही शातिर दिमाग चल रहा है। और तो आपका क्या विचार है? क्या मेरा यह एनालिसिस है, मेरा सोच है, गलत है या सही है? आप कमेंट में बताइए। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि सारे शिक्षक बुद्धिजीवी हैं, वह अपनी विचार भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, के पाठक के पत्र और शिक्षकों के आंदोलन का यह विश्लेषण मैं करने का प्रयास किया हूं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।